मेरा पहला वचन है कि आज से गायत्री ना आपकी पहली पत्नी होगी, ना आमिरकोट की रानी। आपकी इकलौती पत्नी और आमिरकोट की रानी सिर्फ रागेश्वरी चौहान होगी और दूसरी कोई नहीं। हम अपनी बेटी की खुशियां तो नहीं ला सके, पर आप चाहे तो उनकी जिंदगी बचा सकते। फैसला आपके हाथ में। आप क्या बनेंगी, सौतन या विधवा? अब से आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। हमें स्वीकार कीजिए। अब आप और गायत्री पति पत्नी नहीं रहे। लेकिन गायत्री का दंड यहाँ खत्म नहीं हो जाता। उसने सरताज की बेड़ियां खोली थी ना, अब वो खुद अपने पाँव में बेड़ियां बांधेगी। घर के जल जाने पर इतना दुख नहीं होता जितना घर को जलते हुए देखने में होता है। गायत्री अपनी बाकी की जिंदगी अपने जले हुए घर को देखने मजबूर रहेगी। वो यहाँ से जा नहीं सकती। पूरा जीवन मुझे और आपको एक साथ देखना उसकी सजा है। मेरा दूसरा वचन ये है कि गायत्री अपने पूरी जिंदगी आपकी बांदी सेविका बनकर आपकी सेवा करेगी। वो हर पल तो आपके साथ होगी, पर सिर्फ एक सेविका की तरह। हमें स्वीकार है। मेरा तीसरा और अंतिम वचन सोच समझ कर दीजिएगा राणा जी, क्योंकि इसे निभाना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। मेरा तीसरा और अंतिम वचन यह है कि राज परिवार का इकलौता वारिस वो बच्चा होगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। जी, आमिरकोट की तलवार फिर से धार को बैठी। आपको क्या लगा था कि मैं बस नाम मात्र की पत्नी बनकर रहूंगी, नौकरानी बनकर महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी? नहीं राणा जी, नहीं। मैं महल में रहूंगी,
तो नौकरानी बनकर नहीं, पटरानी बनकर भी नहीं, महारानी बनकर रहूंगी मैं। आमिर कोर्ट का वारिस मेरी कोख से जन्म लेगा, मेरी। गायत्री, अब भी वक्त है, उस राज के बारे में हमें बता दो। हमें तुम्हारा तीसरा वचन स्वीकार है। महाराज, इतने किले तो हम 3 जन्मों में फतेह नहीं कर पाते, जितने इसने 3 फेरों में कर लिए। हमें तो चक्कर आ रहे हैं। मेरा पहला वचन है कि आज से गायत्री ना आपकी पहली पत्नी होगी, ना आमिर कोट की रानी। आपकी इकलौती पत्नी और आमिर कोट की रानी सिर्फ रागेश्वरी चौहान होगी और दूसरी कोई नहीं। हमें स्वीकार है। हमारे झोली में हमारे बेटे की जिंदगी डाल दीजिए रानी।
बस कीजिए रानी, बस कीजिए। और नहीं सुन सकते। हमारे बच्चों की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और हम कुछ नहीं कर सके। बच्चों पर आँच आने से पहले माँ अपनी जान दे देती है, पर हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। हमारी किस्मत में हमारे बच्चों के सपनों को, उनकी खुशियों को चलते हुए देखना ही हमारी किस्मत थी। इस वक्त हमें अपनी रानी के साथ होना चाहिए। दर्द हो रहा है ना? याद रखिएगा गायत्री, इस दर्द को हमारी जिंदगी का पता आपने ही दिया है। कहते हैं वक्त हर जख्म पर मरहम लगा देता है। हमारे लिए तो वक्त ही दर्द बन गया है। इस आग में हम भी जलेंगे और आप भी। इस आग को बुझानी है तो हमें सरताज का सच बता दीजिए गायत्री। गायत्री, अब भी वक्त है। नहीं बता सकती। और रही बात दर्द की, तो आपने बिल्कुल सही कहा। दर्द को हमारी जिंदगी का पता मैंने दिया है। वो कहते हैं ना, मेहमान को घर बुलाया तो उसको मान तो देना ही पड़ेगा। मैं भी इस दर्द का मान रखूंगी। आग में मैं भी जलूंगी, मैं भी दर्द सहूंगी और फिक्र नहीं करूंगी। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है रानी। जान देना आसान होता है, लेकिन पूरी जिंदगी देना बहुत मुश्किल। आपने पूरे परिवार के लिए विष पिया है। महादेव आपकी रक्षा करे। सुनो, तुमने सुना नहीं? हम आमेरकोट की बनने वाली नई रानी हैं। और जब आमेरकोट की रानी आती है तो हवाएं भी चलना छोड़कर चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर तुम्हारी तो औकात ही क्या है? हमें माफ कर दीजिए रानी जी। जाओ जाकर दासी गायत्री से कहो कि उसे रानी रागेश्वरी ने बुलाया है। प्रणाम नौकरानी जी।
हमारे कहने का मतलब है होने वाली रानी रागेश्वरी जी। गायत्री का सब कुछ तो ये ले चुकी है, अब इसे गायत्री से और क्या चाहिए? पता नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए चलिए चलिए। रानी रागेश्वरी गायत्री रानी को बुला रही है। जाके रागेश्वरी से कह दीजिए कि रानी गायत्री राजमाता के साथ है, वो इस वक्त नहीं आ सकती। मैं जाऊंगी। राणा जी ने रागेश्वरी को वचन दिया है और पति के दिए हुए वचन का पालन करना पत्नी का धर्म होता है। मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। मैं जाऊंगी। क्यों जानबूझकर घाटों पर चलने जा रही हैं आप? पीड़ा होगी। पीड़ा तब मेरी सहेली बन गई है राजमाता, उसे मिलने तो जाना ही होगा ना। मैं जाऊंगी। आमिरकोट की होने वाली रानी ने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि आज से हम अपने भाई का शोक नहीं मनाएंगे। हम? कल तक तो मैं की औकात नहीं थी, आज हम का दावा। आपने कुछ कहा? नहीं नौकरानी जी, हमारे कहने का मतलब है होने वाली रानी जी। हमने अपने मुजरिमों को जो सजा दी थी, अब उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने तय किया है कि आज से चौथे दिन, जब हमारे भाई की अस्थि विसर्जन के साथ अंतिम क्रियाएं पूरी हो जाएंगी, तब हम अपनी मांग में राणा जी के नाम का सिंदूर लगाएंगे। हमारी राजसी शादी होगी। आज से चौथे दिन हमारा और राणा जी का विधिवत विवाह होगा। हमसे पहले यहाँ की एक रानी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, गायत्री। उस रानी ने हमें और हमारे भाई को जंगली कहा था। हम दोनों को महलों के तौर तरीके नहीं आते हैं, पर अब हम ये चाहते हैं कि ये शादी महलों के तौर तरीकों के साथ हो, पूरे रीति रिवाजों के साथ, पूरे रस्मों के साथ हो, पूरे शान शौकत के साथ हो। सुना है कि आमिरकोट की नौकरानियों तक को भी सारे रीति रिवाज आते हैं। हम ये बात आजमा कर देखना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी शादी और उसके पहले की सभी रस्मों की जिम्मेदारी राणा जी की दासी को सौंपते हैं। गायत्री, अब भी मौका है आपके पास, हमें वो राज बता दीजिए। शादी ऐसी होनी चाहिए कि किसी के सामने राणा जी की पिछली शादी, माफ कीजिएगा, शादियां
एक मजाक रखने लगे। रागेश्वरी, आप अभी तक रानी बनी नहीं है, और अगर बन भी जाएंगी तो इतना याद रखिएगा कि अगर रानी की बात काटी नहीं जा सकती तो राजमाता की बात टाली नहीं जा सकती। और राजमाता का यह आदेश है कि रानी गायत्री आपकी आज्ञा का पालन करेगी।